मैं एस्ट्रोनॉमर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। कभी कभार ऐसी स्थिति आती है जब हमारे रोहिणी नक्षत्र 1 जनवरी को गुरुवार के दिन उत्पात योग में आए। अगर इसी वजह से ये पूरा वर्ष भगवान विष्णु की दंड की प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द रहेगा। तो जितने भी यानी कि धर्म का मतलब यह है कि हमें मन और समर्पण भाव से, निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। अब मैं आडंबर जो दिखाते आप बड़े बड़े धार्मिक तीर्थ स्थलों पे जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम, 4 भगवान विष्णु को धाम है, 51 शक्तिपीठ है, वह धर्मा जो आम आदमी एक श्रद्धा विश्वास के साथ दर्शन करने जाता है, लेकिन उनके साथ वहां पर एक अशोभनीय व्यवहार देखने को मिलता है। मैं वर्ष पत्रकार रहा हूं, मैं ज्यादा धार्मिक स्थलों पे मेरा जाना रहा है, विजिट करना रहा है, तो मैंने बहुत पास से देखा है। यानी ये स्थिति चाहे हमारा ब्रज के अंदर वृंदावन हो यानी कि मथुरा हो, तो वह एक अराजकता का माहौल है। यानी कि किसी भी सीमा तक किसी भी चीज की कट्टरता, चाहे वो किसी भी धर्म हो, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू धर्म में कट्टरता का प्रबल रूप में हो, चाहे वो हमारे इस्लाम के अंदर हो, वो एक जो है एक नकारात्मक माहौल पैदा करती है हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये स्थितियां हैं। आपस में लोग जो है एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। अलग अलग विभिन्न देशों के शक्तिशाली देश अपने आप को सर्वोच्च साबित करने में लगे हुए हैं। तो ये होड़ जो है एक कलयुग के विनाश की रूपरेखा पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। और कुल मिला के ये है, अब मैं अपने स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत की कुंडली के बारे में बात करूं तो हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो है, जो पुष्य नक्षत्र में भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, अब उसकी जो है सितंबर 2025 से मंगल की मार्ग से आरंभ हुई। युद्ध का जो देवता कहा जाता है हमारे वैदिक ज्योतिष में, वो 7 वर्ष तक सितंबर 2032 तक मंगल की मार्ग से चलेगी। चंद्रमा की मार्ग सितंबर 2025 में खत्म हो चुकी है, मंगल की आरंभ हो चुकी है। तो हमारे भारत देश को भी हमारे पड़ोसी देश है और जितने भी देश है उनसे विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है 2026 में, क्योंकि वो इस मंगल की मादिशा में युद्ध को थोपने की कोशिश करेंगे, गुप्त षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे और छुपे हुए अराजक तत्व है वो देश की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है। तो हमारी भारत सरकार को इस मामले में चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने पड़ोसी देश जितने भी हैं उनसे विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और खासकर क्या है, जून 2026 तक भारत के सितारे यानी देवगुरु बृहस्पति की कृपा, भारत की जो स्वतंत्र भारत के जो कर्क राशि है पुष्य नक्षत्र में स्वतंत्र भारत होगा, उस पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा नहीं है जो ब्रह्मांड का अति शुभ है। इसलिए जून 2026 तक भारत सरकार को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे और 2026 में अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। यानी भारत जिसमें स्वतंत्र हुआ है कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में, उसी राशि में देवगुरु बृहस्पति को उच्च का माना गया कर्क राशि में। वो 1 वर्ष तक बैठेंगे, यानी 2027 तक बैठेंगे, लगभग 1 वर्ष तक कर्क पर ही बैठेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जून 2026 तक भारत सरकार को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और जितने भी धर्माचार्य हैं वो अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसमें ब्रह्मांड यानी भारत की स्वतंत्र भारत की कर्क राशि से अशुभ हाउस 12 में बैठा हुआ है। तो जितने भी धर्माचार्य हैं, जो भी कथावाचक है, आडंबरों से बचने की कोशिश करें और सभी धर्मों का सम्मान कोशिश करें। यानी किसी भी की कट्टरता किसी हद तक अधिकतम उसकी जो सर्वोच्चता जो है नुकसानदायक होती है। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। कुल मिला के ये है कि हमें वर्ष 2026 में, क्योंकि हमारी जो मंगल की मार्ग स्वतंत्र भारत की 2032 तक रहने वाली है, तो 2032 तक एक तरह का ये कलयुग का धर्म युद्ध आरंभ हो चुका है सितंबर 2025 से ही जो है, जो 2032 तक चलेगा। कलयुग के धर्म युद्ध में भारत की रक्षा ब्रह्मांड में दिव्य अलौकिक की जो शक्तियां है जो वायवी ऊर्जा के रूप में मौजूद होती है, तो दिव्य अलौकिक ऊर्जा जितनी वायवी ऊर्जा में दिखाई नहीं देती वो भारत की रक्षक होंगी जो है। लेकिन हमें अपने सकारात्मक कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए भारत के सभी जनमानस को और जितने भी हमारे जो धर्माचार्य हैं उनको भी। वर्ष 2026 1 जनवरी को आएगा, वो इस बार जो है रोहिणी नक्षत्र में आएगा। रोहिणी नक्षत्र गुरुवार को
यानी जो प्रथम नक्षत्र आएगा सूर्योदय उदित काल में, जब हमारा 1 जनवरी को सूर्योदय होगा, जो सूर्योदय के उदित में माना जाता है, वो मान्य होता है। लोग रात के बाद रात्रि 12 बजे दूसरा दिन मान लेते हैं, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में सूर्योदय के आधार पर गणना करने का विधान है। सूर्योदय उदित होता है तो उस समय कौन सा नक्षत्र उदित आ रहा है, तो वो सूर्योदय में 1 जनवरी को रोहिणी नक्षत्र का संयोग गुरुवार को पड़ेगा। वैदिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब गुरुवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग पड़ता है, रोहिणी नक्षत्र क्या भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र, द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में यानी बुधवार के दिन हुआ था। तो ये रोहिणी नक्षत्र सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा की स्थिति उच्च की रहती है जो है, और एक पुष्य नक्षत्र को सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 1 में पुष्य नक्षत्र होता है, नंबर 2 पे रोहिणी नक्षत्र होता है। इन दोनों नक्षत्र में चंद्रमा यानी मन की स्थिति, मतलब सौमद्य के ज्वार वाटा में जो उथल पुथल होती है, वो भी चंद्रमा की जो है जो घट्टर जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की उसके अनुसार होती है, तो चंद्रमा मन का कारक माना गया है। तो रोहिणी नक्षत्र में गुरुवार को पड़ता है तो उत्पात योग बनाता है, जो गुरुवार क्योंकि भगवान कृष्ण से किसी न किसी रूप से संबंध रोहिणी नक्षत्र, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु से संबंधित है। और उत्पात योग में होने के कारण जो जगन्नाथपुरी के कलयुग के बारे में विनाश के बारे में लिखा हुआ इसकी संकट रहेंगे, वो स्थिति 2026 में यानी कि भगवान विष्णु के द्वारा अदृश्य रूप में एक संहारक रूप देखने को हमें वर्ष 2026 में मिलेगा। संहार का मतलब जो घोर कलयुग के अंदर जो भी हमारे धर्माचार्य या कथावाचक है, जो भी ज्ञान कर, वो यानी आडंबर दिखा के धर्म के नाम पे जितने भी लोग गुमराह कर रहे हैं, यानी आए दिन हम टीवी चैनलों में देखते हैं तो कहीं न कहीं धर्म ग्रंथों की किताबों के आधार पर उनका व्यवसाय शुरू हो जाता है। यानी इस तरह के मैं किसी की उसमें नहीं जा रहा हूँ, प्रकृति सारे सब कुछ देख रही है। तो आडंबरों को यानी जितने भी आडंबरी धर्माचार्य है उसको उनको किसी न किसी रूप में दंड की प्रक्रिया का दौर वर्ष 2026 में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि व्यक्ति जो धर्म के नाम पर आडंबर रच के गुमराह करने की कोशिश करता है, ये हमारे भारत देश के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी धर्म के नाम पर सांप्रदायिक यानी हर एक धर्म अपने आप को सुप्रीम पावर घोषित करने की कोशिश करेगा। मैं विभिन्न धर्मों की बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म भी, इस्लाम में भी है, ईसाई भी है, सिख भी, यानी कि एक तरह का इसे हम कहते हैं दिवासुर संग्राम की स्थितियां देखने को मिलेंगी जो है वर्ष 2026 में उत्पात योग के कारण। और जितने भी यानी कि जो किसी न किसी रूप में गलत कार्य में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे विभिन्न राजनीतिक दल के कोई भी बड़े राजनेता कोई भी हो, वो जो भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार और किसी भी रूप में लिप्त है, वो सारे के सारे दंड की प्रक्रिया का दर भगवान विष्णु की दिव्य लाखों शक्तियों के द्वारा इस वर्ष 2026 में हमें देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। चाहे उधर यानी कि कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा अधिकारी है, किसी भी विभाग का हो, चाहे बलात्कारी हो या छोटा कर्मचारी हो, यानी जो व्यक्ति भ्रष्टाचार और अवैध कारोबारों में लिप्त है, चाहे वो कोई बड़ा उद्योगपति हो चाहे व्यापारी हो, वो भी दंड की प्रक्रिया का पात्र इस वर्ष 2026 पे उत्पात योग रहने के कारण रोहिणी नक्षत्र गुरुवार को रहने के कारण देखने को हमें मिलेगा। तो कुल मिलाकर मेरा यह मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस कुल मिलाकर आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्य यही है कि यानी ये कलयुग की जो चरम अवस्था तो सर्वोच्च रूप से पहुंच चुकी है, वो अब उसकी दंड की प्रक्रिया भगवान विष्णु दिव्य लौकिक शक्तियां दंड की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी सर्वोच्च सत्ता यानी एक ही ऊर्जा से काम करती। अब आप देख रहे हो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, कितना गला है, कट्टरपंथियों ने पूरी तरह से वहां पर उत्पाद मचा रखा है। बांग्लादेश में, नेपाल में देखने को मिला। अलग अलग दुनिया के देशों में रूस और यूक्रेन पूरा यूरोप युद्ध की आग में वर्ष 2022 से चल रहा है। इससे पहले कोरोना के द्वारा लोग चपेट में आए लगे जो है 2020 में। अभी 3 साल से लगातार 2022 से 2025 चल रही, तो युद्ध चल रहा है, वैश्विक रूप भी धार सकता है। यूरोप में, अमेरिका में, एशिया के अंदर, भारत के अंदर भी अराजकता का माल यानी जितने भी छुपे हुए अराजक तत्व है किसी भी रूप में हो,
उनको भी किसी न किसी रूप में भगवान के दिव्य अलौकिक ऊर्जाओं के द्वारा दंड की प्रक्रिया प्राप्त होगी। जब ये स्थिति, कभी कभार ऐसी स्थिति आती है जब हमारे रोहिणी नक्षत्र 1 जनवरी को गुरुवार के दिन उत्पात योग में आए, अगर इसी वजह से ये पूरा वर्ष भगवान विष्णु की दंड की प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द रहेगा।